तो दीपिन सर की जो करंट अफेयर्स क्लासेस थी, आई थिंक बाइबल ऑफ मेंस प्रिपरेशन आई विल कॉल देम, GS2 GS3 के लिए स्पेसिफिकली। उनके अलावा मैंने सिर्फ मॉडल आंसर्स जो होते हैं टेस्ट सीरीज के वो रेफर किए हैं। आई न्यू दैट वो कंटेंट मैं तब भी यूज़ कर सकता हूँ जब डायरेक्टली वो क्वेश्चन ना आए, क्योंकि वो इतने कंसाइज में इतना डीप कंटेंट प्रोवाइड कर दिया था सर ने, तो दैट वाज द तो फाउंडेशन। दीपिन सर का जो पढ़ाने का मेथड है उसमें कोई ऐसी चीज़ लगी आपको कि ये थोड़ा डिफरेंट है? सर उसकी सबसे आई विल से कि इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो कंटेंट बहुत ज़्यादा डेंस भी है और बहुत ज़्यादा कंसाइज भी है। तो आपको लगेगा एक क्लास के बाद कि आप इतना कुछ पढ़ के आए हैं, लेकिन फिर भी आपके हाथ में 4 पन्ने रहेंगे उस क्लास के बाद। लेकिन वो बहुत कंडेंस्ड है और जी बहुत सर। ही इफेक्टिव है। जी सर। वो एक्चुअली मैंने उनको देखा, वो खुद अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं। जी सर। और उनकी हैंडराइटिंग इतनी सुंदर है, ऐसा लगता है टाइप करके लाए। जी सर। एंड सर यूज़ वैल्यू उनके नोट्स की बहुत ज़्यादा है। लाइक यू कैन यूज़ एक पीस ऑफ पेपर इन ऑल द 4 GS पेपर्स। कई स्टूडेंट्स ने मुझे ये भी शेयर किया कि उनके नोट्स के थ्रू, मतलब GS के लिए उन्होंने नोट्स बनवाए, बट वो हमने ऐसे में भी यूज़ कर दिया। वो अलग अलग तरह से उसको यूज़ कर पाते हैं। यूज़ वैल्यू ऐसे एथिक्स सब में जाता है सर उनका GS का, क्योंकि वो एक टॉपिक को हर एंगल से एनालाइज करवा देते हैं ना। तो कोई भी टॉपिक है उसका एथिकल एंगल भी, देयर विल बी अ पॉइंट और 2 पॉइंट्स अबाउट दैट, देयर विल बी अ केस स्टडी अबाउट दैट टॉपिक जो आप डायरेक्टली ऐसे में डाल सकते हो। सो आई थिंक वो टॉपिक फिर खत्म हो गया, वहाँ आपको और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आपने उनसे पढ़ लिया तो मेंस के लिए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था सर। वेरी गुड।